Assalamu alaikum, respected listeners. Welcome to On English Competence. जी तो व्यूवर्स, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस को आज हम देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, एक नाउन का क्या फंक्शंस होते हैं, फ्रेज क्या है और कम्प्लीमेंट क्या होता है और मीनिंग बेस्ड टाइप्स क्या हैं। फ्रेजेस की जो मीनिंग बेस्ड टाइप्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो इनको आज हम देखने जा रहे हैं। तो इसको कंप्लीट वॉच कीजिए। मीनिंग्स बेस्ड टाइप्स ऐसी टाइप्स होती हैं जो हमें मीनिंग्स प्रोवाइड कर रही होती हैं, एक सेंस प्रोवाइड कर रही होती हैं। वर्ड्स का एक ग्रुप होता है और ये ग्रुप एक नाउन का काम करता है या एडजेक्टिव का काम करता है या एडवर्ब का काम करता है। तो ये कौन सी सेंस कन्वे करता है, सेंस की बेस पे इनकी जो टाइप्स होती हैं इनको हम मीनिंग बेस्ड टाइप्स कहते हैं। जैसे नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज या फिर एडवर्ब फ्रेज। तो इनको हम डिस्कस करते हैं। नाउन फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ना हो और वो एक नाउन का काम करे, उसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। मतलब कि ये सारे के सारे काम वही परफॉर्म कर रहा होता है जो एक नाउन परफॉर्म करता है। जैसे नाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट में आता होता है, वर्ब के सब्जेक्ट में आता होता है, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट में आता होता है, एक कंप्लीमेंट के तौर पे आ रहा होता है। तो जो फ्रेज होती है, एक ग्रुप होता है वर्ड्स का, वो भी यही काम करता है, तो उसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। जैसे वी होप टू विन द मैच, सेंटेंस में टू विन द मैच एक फ्रेज है और वर्ब के ऑब्जेक्ट में यूज हो रही है। जैसे एक नाउन काम कर रहा होता है, वर्ब के ऑब्जेक्ट में आता है, ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट में आता है, तो ये भी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट में आ रही है, तो इसको भी हम नाउन फ्रेज कहेंगे। ही रिप्लाइड टू जॉइन द वेडिंग सेरेमनी, सेंटेंस में टू जॉइन द वेडिंग सेरेमनी भी एक नाउन फ्रेज है। दे एंजॉय प्लेइंग हॉकी, सेंटेंस में प्लेइंग हॉकी भी एक नाउन फ्रेज है, ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट में यूज हो रहा है। बी अटेंटिव टू माई वर्ड्स, सेंटेंस में माई वर्ड्स भी एक फ्रेज है और टू प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट में यूज हो रही है। अगर हम इनके स्ट्रक्चर को देखें तो इनके शुरू में टू आ रहा है, टू विन, टू जॉइन, और इंजॉय के बाद के साथ आईएनजी वाली फॉर्म आ रही है, प्लेइंग। तो इन सेंटेंसेस में टू विन द मैच, टू जॉइन द वेडिंग सेरेमनी, प्लेइंग हॉकी, मीनिंग बेस्ड टाइप्स में ये नाउन फ्रेज हैं। और कंस्ट्रक्शन बेस्ड टाइप्स में जो टू से शुरू हो रहे हैं वो इन्फिनेटिव फ्रेज हैं और जो आईएनजी वाली फॉर्म से शुरू हो रहे हैं वो जेरेंड फ्रेज। ही इज फ्रॉम एशिया, फ्रॉम एशिया एक फ्रेज है, एक कंप्लीमेंट का काम कर रही है, मतलब के लिंकिंग वर्ब के बाद आ रही है और एक वर्ब को कंप्लीट किया जा रहा है। टू एयर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन, सेंटेंस में टू एयर और टू फॉरगिव ये दोनों ही फ्रेज हैं और एक नाउन का काम कर रहे हैं, वर्ब के सब्जेक्ट में यूज हो रहे हैं। एडजेक्टिव फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ना हो और वे एक एडजेक्टिव का काम करे, मतलब कि नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, तो इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। जैसे आई मेट अ स्टूडेंट विद ब्लू आइज, सेंटेंस में विद ब्लू आइज एक एडजेक्टिव फ्रेज है। देयर इज अ चेयर विद ब्रोकन लेग, सेंटेंस में विद ब्रोकन लेग एक एडजेक्टिव फ्रेज है। आवर प्रिंसिपल इज अ पर्सन ऑफ काइंडली नेचर, तो ऑफ काइंडली नेचर भी एक एडजेक्टिव फ्रेज है। विद ब्रोकन हैंडल भी एक एडजेक्टिव फ्रेज है। अगर हम कंस्ट्रक्शन बेस्ड टाइप्स में जाएंगे तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाएंगे क्योंकि ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहे हैं। और अगर इनकी सेंस को देखेंगे कि सेंस कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव की सेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। और यहाँ पे हम मीनिंग बेस्ड टाइप्स पढ़ रहे हैं। एडवर्ब फ्रेज वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता और वो एक एडवर्ब का काम कर रहा होता है, मतलब कि वर्ब को या एडजेक्टिव को या एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, इनको एक्सप्लोर कर रहा होगा, तो इसको हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। वर्ड्स का एक ग्रुप होता है और वो पूरे का पूरा ग्रुप एक एडवर्ब का काम करता है।
एडवर्ब का काम करने का मतलब कि वो वर्ब को मॉडिफाई करेगा या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा या एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, तो उसको हम एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। जैसे दे रेस्टेड एट सनसेट, सेंटेंस में रेस्टेड एक वर्ब है और एट सनसेट एक एडवर्ब का काम कर रहा है, तो एट सनसेट एक एडवर्ब फ्रेज है। यू कैन सिट एट एनी प्लेस, सेंटेंस में एट एनी प्लेस एक एडवर्ब फ्रेज है। यू कैन कम एट एनी मोमेंट, सेंटेंस में कम एक वर्ब है और वर्ब को मॉडिफाई किया जा रहा है एट एनी मोमेंट एक फ्रेज के थ्रू जो वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, तो इसको हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। एडवर्ब कम्प्लीमेंट का काम नहीं करता, एक एडजेक्टिव और नाउन कम्प्लीमेंट का काम कर सकते होते हैं, इसलिए एडजेक्टिव फ्रेज और नाउन फ्रेज भी कम्प्लीमेंट का काम कर सकते होते हैं। और जब ये कम्प्लीमेंट का काम कर रहे होते हैं तो ये एडजेक्टिव या नाउन या फिर एडजेक्टिव फ्रेज या नाउन फ्रेज लिंकिंग वर्ब को फॉलो कर रहे होते हैं। तो कम्प्लीमेंट की अगर हम बात करें तो कम्प्लीमेंट एक ऐसा वर्ड या कोई फ्रेज या कोई एक्सप्रेशन जो सेंटेंस में प्रेडिकेट को कंप्लीट करते हैं, प्रेडिकेट के एक्सप्रेशन को कंप्लीट करते हैं, उनको कहते हैं। अगर इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।